नमस्कार दोस्तों। जब समाज खामोश हो तब एक आवाज़ भी इतिहास बदल सकती है। यह कहानी उस सिक्खनी की है जिसने अकेले 40 मर्दों को फिर से खड़ा किया और इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। वक्त था 1704 का, जब पंजाब की धरती पर एक तूफान धीरे धीरे उठ रहा था। आनंदपुर साहिब की दीवारों के भीतर सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह अपने अनुयायियों के साथ मुगलों के भारी युद्ध का सामना कर रहे थे। लेकिन कहानी यहाँ से नहीं बल्कि एक छोटे से गांव जब्बोवाल से शुरू होती है, जहाँ एक लड़की अपने अंदर ऐसी आग लेकर पैदा हुई जो एक दिन इतिहास की आग बन गई। उसका नाम था भाग कौर, जिसे दुनिया माई भागो के नाम से जानती है। भाग कौर बचपन से ही बाकी लड़कियों से अलग थी। उसे घुड़सवारी और तलवारबाजी और शास्त्रों में गहरी रुचि थी। पिता ने उन्हें गुरबानी के साथ साथ युद्ध कौशल भी सिखाया था और यहीं से उनके जीवन की दिशा तय हो चुकी थी। वो निडर थी और अड़िग भी थी और न्याय के लिए किसी भी सीमा तक जाने को तैयार भी थी। 1704 में जब आनंदपुर साहिब पर मुगल सेना ने घेरा डाला, तब गुरु गोबिंद सिंह जी के कुछ अनुयायी डर के मारे युद्ध छोड़कर भाग निकले। इन 40 सिखों में से ज्यादातर माई भागो के गांव के ही थे। जब माई भागो को पता चला कि उनके ही लोग गुरु को अकेला छोड़ आए हैं, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस तलवार उठाई और कहा, जो गुरु का साथ नहीं निभा सका वो सिख कैसे। फिर क्या था, उन्होंने सभी 40 सिखों को इकट्ठा किया, फटकार लगाई और उन्हें दोबारा गुरु जी के साथ लड़ने के लिए तैयार किया। ये 40 सिख और माई भागो पहुंचे खिरदाड़ा के पास, जहां पर गुरु गोबिंद सिंह की तलाश में मुगल सेना ने डेरा डाला था। माई भागो ने इन सब का नेतृत्व किया और जो हुआ वो इतिहास बन गया। 40 सिखों ने मुगलों की विशाल सेना को टक्कर दी। वे सभी वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन गुरु गोबिंद सिंह जी बच गए। कहते हैं जब गुरु जी ने इन शहीदों को देखा तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने इन्हें चाली मुक्त कहा। माई भागो इस युद्ध में घायल हुई लेकिन जीवित बची। गुरु गोबिंद सिंह ने उन्हें अपने अंगरक्षक के रूप में अपने साथ रखा। हाँ, एक महिला अंगरक्षक जिसकी वीरता पर कोई सवाल नहीं था। वो घुड़सवारी करती थी, युद्ध करती और गुरु जी की सेवा करती रही। गुरु गोबिंद सिंह के निधन के बाद माई भागो ने सांसारिक जीवन त्याग दिया और दक्षिण भारत में एकांतवास शुरू किया। कहा जाता है वो कर्नाटक के बीदर जिले में रहती थी और वहां से ही उनका शरीर त्याग हुआ। आज भी वहां उनकी समाधि है, जहां लोग सिर झुकाने आते हैं, क्योंकि वो कोई साधारण महिला नहीं थी। वो इतिहास की सबसे बहादुर योद्धा थी। माई भागो की कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं बल्कि एक आत्मबल, साहस और नारी शक्ति की गाथा है। जब समाज खामोश हो तब एक आवाज़ भी इतिहास बदल सकती है। यह कहानी उस सिक्खनी की है जिसने अकेले 40 मर्दों को फिर से खड़ा किया और इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। माई भागो नाम याद रखिएगा। कभी एक लड़की के हौसले ने 40 दिलों को फिर से जिंदा कर दिया था। माई भागो सिर्फ एक नाम नहीं, एक प्रतीक है उस नारी शक्ति का जो जब जगती है तो इतिहास खुद झुक जाता है। उनकी तलवार ने सिर्फ दुश्मनों को नहीं काटा बल्कि डर को और हार को भी परास्त किया है। आज जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो माई भागो की गूंज अब भी सुनाई देती है। जो अपने धर्म, अपने गुरु और अपने स्वाभिमान के लिए ना लड़े वो फिर किसके लिए जिए। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे जरूर साझा करें और याद रखें, वीरता किसी वर्दी की मोहताज नहीं होती, बस एक संकल्प की जरूरत होती है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर जरूर करें। ऐसी रोचक जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।